लोग ना हमेशा गलत जज करते हैं। उनको लगता है कि जो बंदा ज्यादा बोल रहा है, डोमिनेट कर रहा है और सेंटर ऑफ अटेंशन है, वही रूम को कंट्रोल कर रहा है। पर रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। और इंटरनेट की फेक डेफिनेशंस के बिना सिर्फ रियल लाइफ रूम डायनेमिक्स के बेसिस पर हम बात करेंगे सिग्मा और अल्फा प्रेजेंस की रियल डिफरेंसेस की। तो बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखना, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि किसकी प्रेजेंस रूम को रियल में डोमिनेट करती है। सबसे पहले ये समझो कि प्रेजेंस का रियल गेम क्या है। प्रेजेंस का मतलब ये दिखाना नहीं होता कि तुम वहां पे अवेलेबल हो। प्रेजेंस का मतलब होता है जब तुम रूम में होते हो तब लोग अपना बिहेवियर थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, और ये सिंपल सी एडजस्टमेंट ही कंट्रोल का सिग्नल होती है। अब बात करते हैं अल्फा प्रेजेंस की। अल्फा प्रेजेंस के बेसिक होते हैं लाउड होना, हर बात एक्सप्रेस करना, फास्ट फास्ट मूव करना और एक्सटर्नली डोमिनेट करने की कोशिश करना। एक अल्फा मेल जब कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, जोक्स क्रैक करता है, अटेंशन पुल करता है, और ये प्रेजेंस उसको शॉर्ट टर्म कंट्रोल देती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब अल्फा को हर एक रूम में खुद को प्रूव करना पड़ता है, सेम एक्टिविटीज परफॉर्म करके। और जहां प्रूव करना पड़ता है वहां पावर स्टेबल नहीं होती, वो फ्लक्चुएट करती रहती है। अब समझते हैं सिग्मा प्रेजेंस। सिग्मा प्रेजेंस अल्फा की अपोजिट होती है। कम बोलना, स्लो बॉडी लैंग्वेज रखना, न्यूट्रल रिएक्शंस देना और इंटरनल सर्टेनिटी होना। एक सिग्मा मेल कभी रूम को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। रूम ऑटोमेटिकली सिग्मा के अराउंड एडजस्ट हो जाता है। लोग थोड़ा धीरे बोलने लगते हैं, इंटरप्शन कम होने लगता है, एक रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। और जिस डोमिनेंस के लिए अल्फा हाथ पैर मार रहा था, सिग्मा वो बिना किसी एफर्ट के अचीव कर लेता है। अब बात करते हैं दोनों के की डिफरेंसेस की। कंट्रोल का सोर्स क्या है? अल्फा का कंट्रोल लोगों के रिस्पॉन्स से आता है, और वहीं दूसरी तरफ सिग्मा का कंट्रोल खुद के रेगुलेशन से आता है। इसलिए अल्फा थक जाता है, उसकी एनर्जी लो हो जाती है, लेकिन सिग्मा स्टेबल रहता है। और एक रियलिटी चेक सुनो, ना ही अल्फा प्रेजेंस खराब होती है, ना ही सिग्मा प्रेजेंस कोई जादू होती है। हमारी वीडियो का मोटिव था कि इन दोनों की पर्सनैलिटी को ब्रेक डाउन करना और लोगों का बिहेवियर जज करना। अल्फा और सिग्मा प्रेजेंस में डिफरेंस बस ये है कि अल्फा प्रेजेंस सिचुएशन बेस्ड होती है, वो हर जगह सेम नहीं रहता। और वही दूसरी तरफ सिग्मा प्रेजेंस आइडेंटिटी बेस्ड होती है, क्योंकि वो सेम है हर सिचुएशन में, हर जगह पे। और जो बंदा हर जगह सेम रहता है वो ज्यादा पावरफुल होता है उस बंदे के कंपैरिजन में जो हर रूम के हिसाब से खुद को बदलता रहता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, आखिर कौन रूम कंट्रोल करता है? सिंपल सी बात है, रूम का कंट्रोल उस बंदे के पास होता है जिसे अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, और वो बिना रिएक्ट किए अपने आप नोटिस हो जाता है। और ये ऑलमोस्ट हमेशा सिग्मा टाइप प्रेजेंस ही होती है। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी रूम में एंटर करो तो ये मत सोचो कि मैं कैसे डोमिनेट करूं, बल्कि ये सोचो कि मैं कैसे स्टेबल रहूं। क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से अगर तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी बातों की तरफ लीन होने लगेंगे। और अगर तुम रियल प्रेजेंस, इंटरनल कंट्रोल और मैच्योर मैस्कुलिनिटी बिल्ड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बी मैस्कुलिन।